हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ 5 ऐसी मिस्टेक्स जो कि हर जेईई एस्पिरेंट कभी ना कभी कमिट करता है अपने प्रिपरेशन के दौरान, जिससे उनकी रैंक सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हो जाती है या फिर मार्क्स सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हो जाते हैं। तो उन 5 मिस्टेक्स में से काफ़ी मिस्टेक्स ऐसी भी हैं जो मैंने पर्सनली खुद भी कमिट करी थी अपनी प्रिपरेशन के अर्ली स्टेजेस में। तो फिर मैंने उन्हें कैसे ओवरकम किया एंड क्या मेरी सजेशंस होंगी आपको इन मिस्टेक्स को ओवरकम करने के लिए, वो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो कौन सी वो 5 मिस्टेक्स हैं और कैसे आप उन्हें अवॉइड कर सकते हैं, लेट्स बिगिन टुडेज वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं जो मिस्टेक नंबर 1 है, वो है वेस्टिंग टाइम। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो डमी स्कूल में होते हैं, तो उनके पास ज़्यादा टाइम होता है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स। तो उनके पास ज़्यादा टाइम होता है, इसलिए उनका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट होता है। तो उनके लिए मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप 24 घंटे में से 7 या 8 घंटे एटलीस्ट आपको सोना चाहिए सबसे पहले, तो उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। सुबह अगर आप रात को 12 बजे सो रहे हैं तो सुबह 8 बजे तक उठ जाएं एंड देन स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम 9 o'clock, बिकॉज कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं डमी वाले जो स्कूल नहीं जाते, वो 10-11 बजे तक उठते हैं एंड उससे उनका काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। और जो रेगुलरली स्कूल गोइंग वाले स्टूडेंट्स हैं उनका भी काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है अगर वो अदर एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हो जाते हैं। जैसे कि काफ़ी लोग जो होते हैं वो सोशल मीडिया काफ़ी स्क्रॉल करते हैं, रील्स वगैरह देखते रहते हैं या यूट्यूब में शॉर्ट्स वगैरह देखते रहते हैं। कुछ लोग रेडिट में इस सब रेडिट से उस सब रेडिट जाते रहते हैं, तो उसमें काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। आई थिंक सोशल मीडिया में जो आप टाइम कंज्यूम करते हैं उसमें आपको मॉनिटर रखना चाहिए कि आप कितना टाइम यूज़ कर रहे हैं। आई थिंक एक दिन में आप ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा या उससे भी ज़्यादा 45 मिनट तक यूज़ कर सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर आप यूज़ करेंगे आई थिंक वो प्रिपरेशन पे नेगेटिव इफेक्ट होगा, बिकॉज वो टाइम आप स्टडी में भी यूज़ कर सकते थे। मैं ये नहीं कह रहा कि सोशल इंटरेक्शन नहीं करना चाहिए, एज आई सेड कि 30 या 45 मिनट से ज़्यादा आप कर सकते हैं, बट उससे ज़्यादा अगर आप करेंगे तो आपकी जो प्रिपरेशन है, जो आपकी स्टडीज़ है, उसमें नेगेटिव इफेक्ट होगा। तो सबसे पहले आपको यही करना है कि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। और काफ़ी लोग जो होते हैं वो प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, जो चीज़ें हैं उसको टाल देते हैं आगे के लिए कि आज का काम आज नहीं करते हैं, ये डीपीपी जो है इसको कल कर लेंगे। तो वो प्रोक्रास्टिनेशन भी जो है वो काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट ला सकती है आपके स्कोर पे, तो उसको भी नहीं करना है आपको। जो रोज़ का काम है उसको रोज़ करना है, उसी दिन करना है। डीपीपी इसको आगे के लिए आपको टालना नहीं है, उसी दिन का काम उस दिन ही होना चाहिए। तो अगर आप प्रोक्रास्टिनेट नहीं करेंगे तो आपका स्कोर काफ़ी इंप्रूव हो सकता है। तो ये थी पहली मिस्टेक जो कि थी टाइम वेस्ट करना। इनिशियली क्लास 11 में मैंने भी काफ़ी टाइम वेस्ट किया था सोशल मीडिया में ही, ऑफ कोर्स। तो वो मेरी मिस्टेक थी, इसके कारण मेरा बैकलॉग भी बन गया था एंड उसके कारण मेरा जो मैं लेक्चर्स देखता था उसमें भी मेरा फोकस नहीं बन पाता था अच्छे से। तो काफ़ी टाइम वेस्ट मेरा हुआ था स्टार्टिंग में। तो मेरी यही एडवाइस रहेगी कि आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें। जितना भी आपको 24 घंटे में टाइम मिल रहा है, 8 घंटे आप सो रहे हैं, 16 घंटे में से जितना ज़्यादा आप मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं करिए, बिकॉज सभी के पास बराबर टाइम है और आपको एक एज चाहिए ऊपर सबके ऊपर, बिकॉज आपको 99 परसेंटाइल अगर चाहिए तो टॉप 1% में आपको आना पड़ेगा। तो टॉप 1% में अगर आपको आना है तो आपको अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना पड़ेगा। अगर आप इधर उधर टाइम वेस्ट करते हैं तो आपकी 99 परसेंटाइल आना मुश्किल हो जाएगा। सेकंड मिस्टेक जो कि जेईई एस्पिरेंट्स कमिट करते हैं, ये स्पेशली जेईई एस्पिरेंट्स जो होते हैं वो प्रिपरेशन की स्टार्टिंग में कमिट करते हैं, वो है कि अपने टीचर्स या फिर अपने कोचिंग पे ट्रस्ट नहीं करना। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो सोचते हैं कि मेरा जो कंटेंट है कोचिंग का वो सफिशिएंट नहीं है, इस कोचिंग का भी मटेरियल कर लेता हूँ, इस कोचिंग का भी मटेरियल कर लेता हूँ। तो वो गलत बात है, बिकॉज आपको किसी एक कोचिंग या किसी एक टीचर पे फुल फोकस, फुल ट्रस्ट करना चाहिए, ताकि आपका कन्फ्यूजन भी ना हो। अगर आप अलग अलग टीचर से करेंगे तो उसमें कन्फ्यूजन डेवलप होती है, और अलग अलग कोचिंग का मटेरियल करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपने कौन से चैप्टर्स छोड़े थे, कौन से टॉपिक्स छोड़े थे। तो आप एक ही कोचिंग या फिर एक ही टीचर का जो मटेरियल है उसको कंप्लीट करो, एक ही जगह पे आप रहो, और ट्रस्ट आपको करना चाहिए। स्टार्टिंग में जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो ये भी सोचते हैं कि ऑनलाइन से क्या ही हो पाएगा, ऑफलाइन में जाके सिलेक्शन होगा, ऑनलाइन से नहीं होगा। बट मैंने ऐसी मिस्टेक मैंने पर्सनली नहीं करी थी, बिकॉज मैंने ट्रस्ट किया था टीचर्स के ऊपर अपने बैच के। कुछ लोग ऐसा होता है कि जैसे 3-4 बैचेस होते हैं, 1.0 2.0 बैचेस, तो कुछ लोग सोचते हैं कि 2.0 के टीचर से पढ़ लेते हैं या फिर 3.0 के उससे पढ़ लेते हैं, और मेरे को 1.0 में समझ में नहीं आ रहा। या फिर अगर आपकी ऐसी कोई प्रॉब्लम है, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही है टीचर से, 11th में उस टीचर से पढ़ा था, 12th में भी उस टीचर से पढ़ना चाहते हैं, वो सही है। बट हर टीचर अपनी वे में अच्छा होता है, आपको हर टीचर के साथ अपनी फ्रीक्वेंसी मैच करने की कोशिश करनी चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो ट्रस्ट करना चाहिए। काफ़ी लोग सोचते हैं कि हमारा टीचर जो है हमें एडवांस लेवल कंटेंट नहीं दे रहा है या फिर प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं करा रहे हैं, बट मोस्टली जो टीचर्स होते हैं वो पूरा सिलेबस करा देते हैं और स्टूडेंट्स उसी को नहीं कर पाते हैं। और अगर स्टूडेंट्स उसी को 100% कर लें तो उनकी मेंस में बहुत अच्छी परसेंटाइल आ सकती है, 99.5 से भी ऊपर आ सकती है।
तो काफ़ी लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं, इसकी वजह से वो इधर उधर जाते हैं और इधर उधर कोचिंग में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। कभी इसका मटेरियल कर लिया, कभी उसका मटेरियल कर लिया, लेकिन किसी एक मटेरियल को अच्छे से पूरा 100% कंप्लीट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनका जो मार्क्स है, रैंक है, वो अच्छी नहीं आ पाती है। तो ट्रस्ट जो है आपको करना पड़ेगा अपनी कोचिंग में और टीचर्स में। और स्टार्टिंग में ही लोग ऐसा होता है कि ट्रस्ट इशूज़ होते हैं, बट धीरे धीरे वो अपने आप सही हो जाता है। तो जो भी स्टार्ट कर रहे हैं 11th या 12th, मैं उनको ये एडवाइस दूंगा कि ट्रस्ट योर टीचर्स। डोंट थिंक दैट ये जो कंटेंट दे रहे हैं सफिशिएंट है या नहीं है, बिकॉज जो टीचर्स होते हैं उनको एक्सपीरियंस होता है इन सब चीज़ों का। सो डू नॉट थिंक दैट ये कराएंगे नहीं पूरा सिलेबस अच्छे से। थर्ड मिस्टेक, और आई थिंक सबसे बड़ी मिस्टेक या फिर ब्लंडर इसको कहेंगे, ये है नॉट गिविंग टेस्ट। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता या बैकलॉग हो जाता है, तो जो टेस्ट आने वाला होता है कोचिंग में उसको वो मिस कर देते हैं कि अभी तो मेरा सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ, तो मैं टेस्ट कैसे दूँ। तो ये बहुत बड़ी गलती है। और पर्सनली मैंने भी 11th क्लास की स्टार्टिंग में ये गलतियाँ की थी। 11th क्लास में मैंने बहुत कम टेस्ट दिए थे, क्योंकि मेरा सिलेबस नहीं हो पाता था, बैकलॉग हो जाते थे। तो मैं सोचता था कि अगर मैं बैकलॉग हो गया तो मैं टेस्ट कैसे दूंगा, मुझे तो मैंने तो ये पढ़ाई नहीं है। तो वो बहुत बड़ी गलती है, बिकॉज एक बार अगर आपका टेस्ट का बैकलॉग बन गया तो फिर वो ख़त्म नहीं होता है, बिकॉज टेस्ट के लिए आपको पूरे 3 घंटे चाहिए होते हैं दिन के। तो मेरी ये एडवाइस रहेगी कि आप स्टार्टिंग से ही सारे टेस्ट दें, चाहे आपका बैकलॉग है या नहीं है, एंड उसको एनालाइज करना भी आपको आना चाहिए। और मॉक टेस्ट की बात है, वो मॉक टेस्ट भी आपको बहुत सारे देने हैं। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको एटलीस्ट 15-20 मेंस के मॉक टेस्ट देने हैं और 15-20 एडवांस के मॉक टेस्ट देने हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो सिर्फ प्रिपरेशन करते हैं, नोट्स देखिए, होमवर्क कर लिया, डीपीपी कर ली, लेकिन उन्हें ये नहीं पता चलेगा कि उनके मार्क्स कैसे आ सकते हैं, तो मॉक टेस्ट ही नहीं देते हैं। तो मॉक टेस्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रिपरेशन में। और अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो या फिर जो क्लास के रेगुलर टेस्ट हैं वो उनको नहीं दे रहे हो, तो वो बहुत बड़ी मिस्टेक है। आई थिंक सबसे बड़ी मिस्टेक जो इन 5 में से है वो यही मिस्टेक है कि लोग टेस्ट नहीं देते हैं। तो मेरी एडवाइस यही है कि प्लीज़ टेस्ट दो, बिकॉज टेस्ट से ही आपका मार्क्स इंप्रूव होगा, रैंक इंप्रूव होगी। और इसको एनालाइज करना भी आना चाहिए कि कौन कौन से चैप्टर्स में मेरी वीकनेस है, उनको उस चैप्टर को दोबारा से पढ़ना है क्लास नोट से। और जो जो क्वेश्चंस सही हो रहे हैं वो तो अच्छा ही है, जो जो गलत हो रहे हैं उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट्स मिस हो रहे थे या फिर क्या क्या सिली मिस्टेक्स मैंने करी हैं उसको दोबारा नहीं करनी। तो टेस्ट एक बहुत अच्छा वे है आपका स्कोर इंप्रूव करने के लिए और आपकी रैंक इंप्रूव करने के लिए। तो प्लीज़ टेस्ट जो है उसको नेगलेक्ट ना करें, टेस्ट को स्किप ना करें, टेस्ट को देते रहें रेगुलरली। टेस्ट का बैकलॉग नहीं होना चाहिए ताकि आपकी रैंक जो है वो अच्छी आए। चौथी जो गलती है वो है सर्चिंग फॉर मोटिवेशन। तो काफ़ी स्टूडेंट्स जो होते हैं वो उन्हें ये चाहिए कि वो मोटिवेट हो जाएं तो वो पढ़ लेंगे, बट ये बहुत गलत बात है, बिकॉज मोटिवेशन अगर आप ढूंढते रहोगे हर दिन पढ़ने की तो इससे आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। तो आपको मोटिवेशन ना ढूंढते हुए आपको डिसिप्लिन फॉलो करना है, चाहे आपका मूड कैसा भी हो आज, चाहे आपके साथ कुछ बुरा हुआ है या फिर आपके साथ कुछ अच्छा हुआ है। आपको जो आपका शेड्यूल है उसके हिसाब से आज का काम आज ही करना है, आज के लेक्चर्स देखने हैं, आज की डीपीपी करनी है, आज का होमवर्क करना है, चाहे आपका मूड खराब हो चाहे अच्छा हो। ये नहीं है कि आज थोड़ा सा मेरा मूड अच्छा नहीं है तो आज की क्लासेस स्किप कर देते हैं और मोटिवेशन वाली वीडियोस देख लेते हैं, उसको देखने के बाद लेक्चर्स देखेंगे। ऐसा आपको नहीं करना है। मोटिवेशन अगर आप ढूंढोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। आपको डिसिप्लिन रहना है। पूरे 2 साल अगर आप डिसिप्लिन रहोगे अच्छे से तो आपकी बहुत अच्छी रैंक आ सकती है। अगर आप मोटिवेशन ढूंढते रहोगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। 1-2 दिन तक आप मोटिवेटेड रहोगे, उसके बाद फिर आप अगले दिन फिर वीडियो देखने लग जाओगे मोटिवेशन के लिए। तो मोटिवेशन ढूंढोगे अगर आप तो उससे कुछ होने वाला है नहीं। डिसिप्लिन जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन मोटिवेशन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन इंसान जो है वो बहुत अच्छी रैंक ला सकता है। आज का काम आज ही करना है, होमवर्क डीपीपी आज ही सॉल्व करनी, चाहे मूड खराब हो चाहे बहुत अच्छा मूड हो। आज बहुत अच्छा मूड है, आज 20 घंटे पढ़ लेते हैं, ऐसा भी नहीं। जो आपका रेगुलर स्टडी है आपको वो हर दिन करना है कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन के साथ। ऐसा नहीं है कि मोटिवेशन के बेसिस पे आप आज अच्छा मूड है तो आज अच्छा ज़्यादा पढ़ेंगे, आज गंदा मूड है तो कम पढ़ेंगे। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको डिसिप्लिन रहना है। आपको जो शेड्यूल है आपको उसको अच्छे से फॉलो करना है। मोटिवेशन अगर आप ढूंढोगे तो मैंने जैसा कहा सिलेक्शन नहीं होने वाला अगर आप मोटिवेशन ही ढूंढते रहोगे। तो डिसिप्लिन एक टाइम टेबल बनाओ अपना, उसके हिसाब से पढ़ो एंड वो हर दिन फॉलो होना चाहिए, नो मैटर व्हाट योर मूड इज। चाहे आपका मूड अच्छा है या फिर बहुत गंदा मूड हो गया, वो फॉलो होना चाहिए एटलीस्ट हर दिन। उसके बाद ही आप सिलेक्शन के बारे में सोच सकते हो। फाइनल मिस्टेक जो 5वीं मिस्टेक है वो है कि लेक्चर ज़्यादा देखना, प्रैक्टिस कम करना। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका जैसे आज 2 घंटे मेरे पास एक्स्ट्रा है तो मैं क्या करूं इसमें। तो कुछ लोग सोचते हैं मेरा एक लेक्चर का बैकलॉग है उसको कंप्लीट कर लेता हूं मैं। तो वो करने से अच्छा अगर आप उस 2 घंटे में थोड़ी और ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हो तो वो ज़्यादा बेटर है। बिकॉज बैकलॉग अगर आप क्लियर करोगे लेक्चर देख के तो उसमें टीचर जो पढ़ा रहे हैं आप उसके साथ करते जा रहे हो, बट आपकी खुद की जो सेल्फ प्रैक्टिस है वो नहीं हो रही है। टीचर आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहा है, आप ही कर रहे हो, साथ में कर रहे हो,
लेकिन आपको खुद से भी उस 2 घंटे में अगर आप खुद से प्रॉब्लम्स करोगे किसी भी सब्जेक्ट की, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की, किसी भी सब्जेक्ट की आप सेल्फ स्टडी कर करोगे, खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करोगे 2 घंटे में, अगर आपने 30-40 प्रॉब्लम्स खुद से सॉल्व करे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। मैथ्स में तो नहीं कहूँगा मैं, फिजिक्स केमिस्ट्री में 30-40, मैथ्स में अगर आप 2 घंटे में 20-25 भी कर लेते हो, इट्स गुड। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको कभी एक्स्ट्रा टाइम मिले तो आप ये मत सोचो कि एक और लेक्चर देख लेता हूँ। लेक्चर देखने से सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन होता है सेल्फ स्टडी से, सेल्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग से। जब तक आप खुद से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे डेली, तब तक आपका सिलेक्शन होना मुश्किल है। खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करने का मतलब ये है कि जो भी प्रॉब्लम्स आपको क्लास नोट्स में मिलती हैं या फिर होमवर्क में मिलती हैं, डीपीपी में मिलती हैं, उनको दोबारा सॉल्व करना और खुद से सॉल्व करना, सोल्यूशन देख के सॉल्व नहीं करना। पहले आप खुद से ट्राई करो 5-10 मिनट, उसके बाद अगर आपको नहीं आ रहा है तो सोल्यूशन देख सकते हो, बट आपको अच्छे से उसे यूटिलाइज करना है टाइम को। जो भी आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा उसको आपको प्रैक्टिस में यूटिलाइज करना है, ऐसे नहीं कि लेक्चर्स देखने में यूटिलाइज करना है। बिकॉज लेक्चर में जो होता है टीचर आपको अपने साथ लेके चलता है, बट एग्जाम तो आप खुद अकेले देने जाओगे, एग्जाम में कोई वहाँ पे होगा नहीं आपको हेल्प करने के लिए। तो वही बात है कि आपको एक्स्ट्रा टाइम जहाँ पे भी मिले उसे आप प्रैक्टिस में यूटिलाइज करें, लेक्चर्स देखने में यूटिलाइज ना करें। इसके अलावा ये 5 मिस्टेक्स थी